सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जब भी आप किसी एक लॉगिन पेज पे जाते हैं तो वहां से आप दूसरे पेज पे कैसे रीडायरेक्ट होते हैं, क्या वैलिडेशन वहां पे होता है, क्या जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखा रहता है कि वो वैलिडेट करता है एंड दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है। ठीक है, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। आप लोग को ये लॉजिक समझ में आ जाए कैसी चीजें काम करती हैं जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, लॉगिन डिटेल्स फिल करते हैं एंड आप एक एडमिन पैनल, एक वेबसाइट या फिर एक दूसरे डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे बता दो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब प्लीज कर लो। ठीक है, तो चलते अपने स्क्रीन पे और वहां पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म्स क्या है, एक्चुअली वो फॉर्म कैसे काम कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रीन पे मेरे यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया है और यहाँ पे दो इनपुट है। ठीक है, सपोज ये ब्लैंक, अभी इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसके अंदर कोई भी डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज ये मेल आईडी, एंड यहाँ पे कोई भी मेल आईडी डाल के अगर लॉगिन करता हूँ तो ये इनवैलिड पासवर्ड बताता है, यानी कि इनवैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बताता है। अगर मैं यहाँ पे करेक्ट डालता हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, यानी कि ये वाला मैंने सेट किया है, अगर यहाँ पे मैं करेक्ट डालता हूँ तो आप लोग देखना इस यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लॉगिन सक्सेसफुल हुआ और यहाँ पे क्या एक दूसरे पेज पे जाके रीडायरेक्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली लॉजिक काम कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग को बहुत ही सिंपल है ये, आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले वीएस कोड के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे देखो ये जो फॉर्म है ना, ये वाला फोल्डर, इसके अंदर मैंने सारी कोडिंग करके रखी है। ये डिजाइन वगैरह तो मैं नहीं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये जो लॉजिक्स है ना, ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, एंड इसको तो पहले क्लोज करता हूँ। बस आप ये समझो कि मेरे पास इंडेक्स फाइल है, दूसरा हमारा सीएसएस का जो मैंने डिजाइन किया हुआ उस पेज को, तीसरा हमारा क्या एक वेबसाइट है, एक पेज है, एक डैशबोर्ड है जहां पे हम रीडायरेक्ट होंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ना, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखो ये, या फिर इस स्क्रिप्ट को उठा के मैं इस फॉर्म के अंदर भी मूव कर सकता हूँ। ओके, सो मैं अब यहाँ पे मैंने मूव कर दिया। अगर मैं इसको ट्राई करूंगा अभी, अगर मैं करेक्ट डिटेल्स डाल के भी अगर मैं ट्राई करूंगा ना, तो आप लोग देखना ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे देखो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे ही ये काम करेगा, अगर वैलिडेशन करेक्ट होगा तो जाएगा, अदरवाइज इनवैलिड बताएगा या फिर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड हमारा सी एस एस। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके पहले सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे इंडेक्स वाले फाइल पे आना है। जो भी यहाँ पे इनपुट्स है हमारे पास, यहाँ पे देखो फॉर्म की हमारे पास क्या एक आईडी है, और यहाँ पे क्या है इनपुट की, हर एक इनपुट के अंदर हमने टाइप इक्वल टू ईमेल रखा है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड रखा है, टाइप इक्वल टू सबमिट करता है। इसी के बेस पे ही सारा वैलिडेशन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एक हमने नया स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी चलते हैं लॉजिक्स लिखते हैं हम। तो जैसे ही इंडेक्स में हम आते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारा फॉर्म है, ये इसका नाम क्या है, लॉगिन फॉर्म है। एंड ये जब भी इस फॉर्म पे हम कोई इनपुट डालेंगे एंड सबमिट करेंगे तो एक इवेंट कॉल होगा। तो चलो लॉजिक लिखते हैं, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस यहाँ पे हम ऊपर भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। करेक्ट ना। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, देन अभी आते हैं अपने स्क्रिप्ट वाले फाइल के अंदर, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और हमारी जो आईडी है, वो आईडी यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो आईडी हमारा क्या है, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो इसका आईडी यहाँ से हम ले दें डॉट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब जैसे ही इस पे कोई क्लिक करेगा, है ना, तो एक सबमिट, यानी कि जिस बटन पे, ये जो बटन है ना, ये लिसन करेगा। यहाँ पे ये जो बटन है, कहाँ गया बटन, इस बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो हमारा वैलिडेशन वाला पूरा कोड चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल वी किया एंड कॉमा, इसके बाद यहाँ पे एक हो जाएगा क्या, फंक्शन, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ई। देन इसको हम करेंगे यहाँ से ओपन, एंड यहाँ पे इवेंट
डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसे क्या होगा, जैसे ही हम कोई पेज पे क्लिक करते हैं, तो अगर रॉन्ग एंट्री होता है या इम्पिटी होता है तो वो पेज वहीं पे रहेगा, बार बार रिफ्रेश होने की चांस नहीं रहेगा, वो रिफ्रेश करना ही नहीं रहेगा, उसी पे प्रिवेंट हो जाता है, ठीक। सो अभी अगर हम फॉर्म के अंदर जाएं तो हमको काफी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे क्या है, एक सेकेंड, जैसे क्या है यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, एक ईमेल आईडी है, एक पासवर्ड है और एक यहाँ पे बटन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब के डिटेल्स हमको तो स्टोर करना होगा वेरिएबल्स, यानी ईमेल का एंड हमारा ये पासवर्ड का, कि हम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, और इसके अंदर क्या करेंगे, वेर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट आईडी से ही सारा चीज हम लेने वाले हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डॉट, इसको हम ट्रिम करके चेक कर लेंगे, दैट्स इट, इतना ही। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो आईडी डालेंगे, या फिर यहाँ पे हमको तो नेम डालना पड़ेगा ना, सॉरी, यहाँ पे हम ईमेल नाम का एक वेरिएबल ले लिए, करेक्ट। और जो हमारा ईमेल है, यहाँ से क्या हम कॉपी कर लेंगे, यानी कि जो इसका आईडी है, यहाँ पे देखो क्या है, ईमेल है, ठीक है। आप नेम से भी रख सकते हो, अगर आप यहाँ पे नेम रखोगे ना तो वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेटली यूज करता है, बट यहाँ से हम गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज करेंगे तो काफी आसान होता है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर कंट्रोल वी, ओके। देन दूसरा हमारा जो वेरिएबल होगा, सॉरी, वेरिएबल होगा वो होगा पी डबल एस ओ पासवर्ड, ओके। एंड सेम इसको भी क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इसको भी क्या करेंगे, हम पासवर्ड ले लेंगे, आईडी एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि करेक्ट होनी चाहिए, यस। सो यहाँ पे कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे आके कंट्रोल वी, ओके। डॉट स्ट्रीम, सॉरी, यहाँ पे हमको वैल्यू लेनी पड़ेगी, डॉट वैल्यू, ओके, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, यस, डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये बटन भी एक बार चेक कर लेते हैं, बटन हमने सही लिया, यस करेक्ट लिया। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो अंदर डेटा रहेगा ना, वो डेटा क्या होगा, हमारा इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा एंड इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अलर्ट लगा के ही दिखा देता हूँ आपको, अलर्ट, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ईमेल इज, कॉमा लगा देता हूँ एंड ईमेल को यहाँ पे पास कर देता हूँ, कॉमा पास इज, यहाँ पे पास, ओके। सो अभी आते हैं अपने कोड पे और इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश मैंने कर दिया, आई थिंक ये रिफ्रेश हो गया, यस रिफ्रेश हो गया। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी डेटा डाल देता हूँ, ये पे देखो, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो क्या, ईमेल हमारा यहाँ पे अभी ब्लैंक आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, ओके, कोई बात नहीं। सो अभी इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, ये एक बार के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने ये कॉमा लगाया ना, ये कॉमा यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाऊं क्योंकि कॉन्किनेट हो जाए, एंड यहाँ पे भी प्लस का साइन, ठीक है। सो अभी आते हैं अपने वीएस कोड में और एक बार फिर से रिट्राई करते हैं इसको रन करके, एंड यहाँ पे आप देखोगे जो भी आईडी पासवर्ड रहेगी ना वो यहाँ पे आएगा, देखो पहले तो ईमेल हमारा यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। तो अलर्ट के अंदर हम आई थिंक एक ही बार में एक ही चीज पास करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे क्या कॉन्किनेट कर लेंगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो मैं फिर से रिफ्रेश किया एंड देन यहाँ पे कोई भी एक सेकेंड, लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड ये आ गया एंड ईमेल आईडी ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना, हम वैलिडेट करेंगे, ये तो यहीं पे रहने देते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंडीशंस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो, अगर मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ ईमेल इक्वल टू ब्लैंक, या फिर और हमारा पासवर्ड क्या होगा, इक्वल टू ब्लैंक। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सिंपल सा अलर्ट मैसेज देना होगा कि प्लीज इंटर योर मैसेज, ओके। क्योंकि अगर कोई भी डेटा एंट्री नहीं लेते हैं तो वो नेक्स्ट पेज में तो जाना ही नहीं चाहिए, ओके ना। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम,
यहाँ पे हम एक अलर्ट लगा सकते हैं। ओके, चलो मैं अलर्ट ही लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज इंटर योर डेटा। ओके, एंड इसके बाद क्या करेंगे, इल्स इफ लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इल्स इफ अगर हमारा ईमेल आईडी इक्वल्स टू एडमिन एट द रेट सॉरी एडमिन एट द रेट gmail.com है एंड पासवर्ड इक्वल्स टू 2525 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से अलर्ट लगा सकते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, विंडो डॉट, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रिफ्रेश। ठीक है, इक्वल्स टू हमको भेजना कहाँ पे है, ये हम भेज देंगे इसको DASHBOARD डैशबोर्ड डॉट HTML। दैट्स ऑल, इतना हो गया। अभी एक बार चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। एक सेकेंड, तो अभी आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री डाल देता हूँ तो अभी क्या हो गया, ये पासवर्ड हमारा है लेकिन यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है। ओके, सो ये दूसरे पेज पे तो जाना ही नहीं चाहिए। ओके, अगर ये है तो ओके, सो यहाँ पे एंड लगाएंगे हम। ओके सॉरी, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला सिंबल लगता है। ओके, अगर ये दोनों ही करेक्ट है तब हमारा क्या होगा, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पे हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो मैं फिर से अगर एंट्री लूँ एंड लॉग इन करूँ, फिर यहाँ पे देखो जा ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे नेक्स्ट ये जा नहीं रहा है। अगर मैं फिर से एक बार ये ट्राई करता हूँ, सॉरी यहाँ पे एडमिन डाल देता हूँ एंड पासवर्ड में कुछ भी, सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड करेक्ट डालूंगा तो यहाँ पे देखना अभी क्या होगा, ये ओके हुआ, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ एंड यहाँ से दूसरे पेज पे हम रीडायरेक्ट हो गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये पासवर्ड रॉन्ग है, अगर मैं यहाँ पे एडमिन फिर से डालूं एंड यहाँ पे 2525 डाल के एंटर करूँ तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुल एंड दूसरे पेज पे रिडायरेक्शन। तो इस कुछ इस तरीके से क्या करता है, हम एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं।